शेयरबी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। कई बार ऐसा लगता है कि ये नाम बिल्कुल अलग तरह का नाम है। कई तरह ऐसी कंपनी सामने आती है कि जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते उनका काम कितना बड़ा होगा। ये कंपनी वैसी एक कंपनी है कि जिसका काम अगर देखेंगे तो इतने बड़े बड़े काम करती है कि देश के करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। किस किस रूप में जुड़े हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे ये कंपनी करती क्या है और ये कि इसका जो नाम है, जो प्रोटीन ई गवर्नेंस, ये क्यों रखा गया है, क्यों इसका नाम बदला गया, पूर्व में इसका नाम क्या था और भारत सरकार ने इसकी स्थापना 1995 में की थी। लेकिन ये सब जानने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका डेटा जान लेते, डेटा क्या है, उसके बाद हम इसकी पूरी एक हिस्ट्री जानेंगे जो मेरे दर्शक ने मांगी जानकारी इसके ऊपर। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे। करंट प्राइस की 1340 रुपये इसकी करंट प्राइस है। आज ही के दिन ये 1412 रुपये तक भी गया था। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो ये 1245 रुपये का इसका लो रहा है और 1535 रुपये का हाई रहा है। लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 1245 रुपये का लो रहा है और 1535 रुपये का हाई रहा है। सुरेश कुमार सेठी इसके प्रबंध निर्देशक है। ये कंपनी 2023 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के समय इसकी जो प्राइस रखी थी वो रखी थी 752 रुपये से लेकर 792 रुपये तक, और इसको लिस्टिंग ज़बरदस्त मिली थी। उसके बाद ये शेयर कह सकते हैं कि 1500 तक गया, लेकिन अभी आपको 1340 रुपये भी मिल रहा है। यानी कि जो IPO प्राइस थी उसके लगभग दुगनी प्राइस के आधार पर मिल रहा है। एक साल पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको। इसका जो IPO साइज आया था 490 करोड़ का आया था। ये मार्केट कैप इसका अभी है 5436 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका TTM-P यानी कि स्टॉक पी इसका 59.51 का है, मतलब 49.5 का है, जो कि इसको थोड़ा रिस्की बनाता है। सेक्टर पी इसका है 55.64 का। ये जरूर ध्यान रखना है, ज़्यादा है थोड़े से। बुक वैल्यू इसकी है 234 रुपये बुक वैल्यू शेयर की। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये। अभी तक कंपनी ने किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। एक बार इन्होंने 2024 में 10 रुपये का डिविडेंड जरूर दिया हुआ है। लिस्टिंग के बाद में एक ही बार इनका डिविडेंड आया, 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है। कंपनी कैसे थे कर्ज मुक्त है। EPS यहाँ पर देखा जाए तो 24 का है। ROE इसका है 10.5 का ROE इसका है। होल्डिंग देखा जाए यहाँ पर आपको प्रमोटर नज़र नहीं आएंगे, वो क्यों नहीं नज़र आएंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मैं FIS की होल्डिंग यहाँ पर है करीब 7.12% की FIS की होल्डिंग है। DIS की होल्डिंग है 33.59% की DIS की होल्डिंग है। और पब्लिक और अदर की मिलाकर अगर इसके अंदर देखे जाए तो वो करीब बैठती है 59.39% की होल्डिंग पे पब्लिक और अदर की है। इसका पहले नाम हुआ करता था NSDL, मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और एक दूसरी कंपनी होती है, आपने एक और नाम सुना होगा, CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरीज लिमिटेड। और ये कंपनी NSDL का इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया इन्होंने प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज कर दिया इसका नाम बाद में बदल कर। तो अब हम देखते हैं इसका जो रेवेन्यू क्या है। तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 4 क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखते हैं, क्योंकि अभी ये लिस्ट हो तो ज़्यादा बिजनेस अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 222 करोड़ का रेवेन्यू आया। 200 करोड़ रुपये इन्होंने खर्चा हुआ और 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जून में 197 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में 220 करोड़ का पैसे आए थे रेवेन्यू और 28 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर में 202 करोड़ का रेवेन्यू आया और 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट में यहाँ पर ठीक है, कंपनी हर क्वार्टर में कमा रही है। अगर हम इसका 2021, 22, 23 और 24 का देखते 4 साल का, यानी कि इसमें अगर 2021 में इनको 603 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 92 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, प्रॉफिट हुआ था। 2022 में 691 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 144 करोड़ रुपये कमाए थे। 2023 में 741 करोड़ रुपये इनको आए थे रेवेन्यू और 107 करोड़ रुपये कमाए। और 2024 में 882 करोड़ इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 600 करोड़ से लेकर 882 करोड़ तक पहुंच गया है। और खर्चे भी यहाँ पर 792 करोड़ हो गए और कमाई थोड़ी सी कम हो गई है, जो कि 97 करोड़ की है। यानी कमाई इनकी कम है। शेयर से ग्रोथ इनकी देखी जाए तो यहाँ पर 5 साल में 3% की है और 3 साल में 13% की। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 5 साल में -5% का हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया इनका, और 3 साल में 3% का, जो कि यथावत है।
CAGR 0% रहा है, लाभांश 14% का रहा है और 13% का रहा है, जो कि 5 साल और 3 साल में। शेयर पूंजी इनके पास 41 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास रखा है 908 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। कर्ज इनको देना है 20 करोड़ का कर्ज देना है। अन्य देनदारियाँ है 287 करोड़ की। टोटल कंपनी का साइज बैठ रहा है 1256 करोड़ का। अचल संपत्ति इनके पास है 177 करोड़ की अचल संपत्ति है, 514 करोड़ का निवेश किया हुआ और अन्य परिसंपत्ति 564 करोड़ की है। तो अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर, ये कंपनी करती है किस तरह से, लोगों से जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। तो पहले क्या होता था कि इसका नाम हुआ करता था NSDL, यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस। तो इसके बाद में क्या, इसका जो नाम, ये पहले से काम करे तो इसका जो नाम बदल कर इन्होंने कर दिया प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़। अब ये कंपनी क्या है कि तमाम तरह का आपसे जुड़ी जितनी भी जो डिजिटल जानकारी, पहले क्या होता था हर चीज़ मतलब मैनुअल होती थी, चाहे आपके टैक्स से कटना हो, चाहे आपका किसी भी फॉर्म अगर होना हो, अगर सब कुछ मैनुअल होती थी। बाद में क्या होता कि इन सब चीज़ों को क्या कि डिजिटल कर दिया, यानी कि आप हर चीज़ अपने से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर भी निकाल सकते हो, कंप्यूटर पर भी ले सकते हो, या आपके द्वारा जितनी भी सूचनाएँ पहुँचती है आप तक, वो सारा इसलिए पहुंच पाती है कि आपसे जुड़ी सारी जानकारी, चाहे आप बैंक के खाते में जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना उसके अंदर मतलब आपको टैक्स से कटा है, टैक्सेबल रहा इनकम कितनी है, आपको कितना टैक्स जमा करना है, या आपका कितना टैक्स कटा है, तो जितना TDS आपका कटा है, इनकम पर जो TDS कटता है, उस TDS को आप रिफ़ंड चाहते हो तो कितना रिफ़ंड आपका आने वाला है, मतलब तमाम तरह जो जानकारी है जो आप चाहते हो, वो जो डिजिटल फॉर्म में आप तक पहुंचती, वो कंपनी ये काम भी कंपनी करती है, जिसका नाम प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज है। इसके अलावा जो पेंशन योजना है, जो कि अटल पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन योजना है, तमाम तरह की जो लोगों को, जो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए, करोड़ों लोग जो उन तक पैसा पहुंचना किस तरह पहुंचता है कि वो काम ये कंपनी करती है। तीसरी बात ये है कि जो आपका जो टीन नंबर, जो बिजनेस वाले लोग अपने जो दुकानों को इनका टीन नंबर लेते हैं, तो वो टीन नंबर का काम भी करते हैं, यानी कि आपसे जुड़ी सारी जो पहचान वाली चीज़ें, लेन देन सिस्टम। इसके अलावा डीमेट अकाउंट, जहाँ शेयर मार्केट में लोग लेन देन करते हैं, कितना टैक्स से कटा, कितना GST, तो तमाम तरह की मतलब क्या कि हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी ये कंपनी उसको IT सर्विस के रूप में काम करती है, IT सर्विस देती है, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर द्वारा आप तक वो चीज़ पहुँचती है। काम बहुत बड़े है और काम ऐसे है कि कभी भी इसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये दिनों दिन जितनी चीज़ें बढ़ती जा रही है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे आपका नाम परिवर्तन करना हो, नाम जुड़वाना हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार का KYC वगैरह में आपको अपडेट कराना वगैरह, सारा काम जो होता है वो सब इसके द्वारा ही होता है। तो ये मान के चलिए कि आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं, हालांकि अभी जो शेयर आपको मिल रहा है 1300 साढ़े 1300 में मिल रहा है, ये भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं है। जो इसका IPO आया था वहाँ से 792 रुपये इसकी IPO प्राइस ही 792 रुपये थी, और लिस्टिंग इसकी ज़बरदस्त हुई थी, तो 1200 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। तो कह सकते हैं कि उसके बाद ये शेयर थोड़ा 1500 साढ़े 1500 तक निकला, लेकिन अभी आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है। भारत सरकार इसकी मालिक है, यहाँ पर आपको प्रमोटर नहीं मिलेंगे इसके अंदर। अब आप होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सुरेश कुमार सेठी इसके प्रबंध निर्देशक है। और बाकी इसके अंदर क्या कि जो शेयर होल्डर है वो बैंक है, और जो UTI वगैरह जितने भी जो है बड़े बड़े जिन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी, वो लोग इसके मतलब एक तरह से ग्रुप उसमें आते हैं, वो लोग इस कंपनी को चला रहे हैं भारत सरकार के साथ, मतलब यह भारत सरकार का हिस्सा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको वापस ये जो इसका लो रहा है, जो लिस्टिंग प्राइस रही 700-800 रुपये के आसपास, उसके आसपास अगर जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा पैसा रिस्की बन सकता है, लेकिन चांस से कम है वहाँ तक जाएगा। फिर भी आपकी मर्जी, इन्वेस्ट करना ना करना, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही। एक बार फिर कह देता हूँ कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी को जरूर आपको इसकी परिसंपत्ति अगर नज़र कम आएगी, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनी में हम रख सकते हैं। जैसे एक CDSL है, उसी तरह NSDL और NSDL का ही नाम बदल कर इन्होंने प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज कर दिया है। तो आज के दोस्तों इतना ही। जाते जाते हम इस कंपनी को नंबर देने की बात करेंगे तो आराम से 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी प्रकार कर्जा नहीं, किसी प्रकार देनदारी नहीं, और ये भारत सरकार मजबूत हाथों में है। सबसे बड़ी बात है कि ये करोड़ों लोगों से जुड़े हुए काम करती है, इसलिए इस कंपनी को 8 नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।